हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है थर्ड शिफ्ट ओवर चुकी है और थर्ड शिफ्ट का रिव्यू आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पैटर्न को समझ सकें हर एक शिफ्ट का, और कल जिनका भी एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से इस पैटर्न को समझ के और थोड़ी बहुत तैयारी कर ले। जो भी सेक्शंस आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ आ रहा है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए ताकि कल अच्छा से अच्छा अटेम्प्ट आप कर पाएँ। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो फिर इसमें सैलोगिज्म देखने को मिला थर्ड शिफ्ट में। वनली अ फ्यू वाला क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिल रहा है। मैं आपको सुबह से ही बता रहा हूं कि वनली अ फ्यू वाला सैलोगिज्म में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसा आरआरबी क्लर्क में भी देखने को मिला था। डायरेक्शंस के भी क्वेश्चंस देखने को मिले, 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिले। ब्लड रिलेशंस भी यहाँ पे देखने को मिला और फैमिली मेंबर्स थे, 3 जनरेशन दिया गया था, इस तरह के क्वेश्चंस थे। इनइक्वालिटी के भी 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले। कोडिंग डिकोडिंग का भी यहाँ एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिला। नंबर पेयर फॉर्मेशन देखने को मिला। और सीटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल देखने को मिले, जिसमें शायद कुछ बच्चे बता रहे थे कि 19 लोग आ रहे थे, 19 पीपल आ रहे थे उनके। तो अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल के क्वेश्चंस आपको जैसे कि देखने को मिल रहा है कि लगभग हर एक शिफ्ट में अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाला सीटिंग अरेंजमेंट पूछा ही जा रहा है। और लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। 8 पर्सन्स थे, एक ही लाइन में 8 लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग नॉर्थ की ओर मुंह किए हुए हैं, चेहरा किए हुए हैं, किन्हीं का चेहरा साउथ की ओर है, यानी कि सम पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम फेसिंग आर साउथ। इस तरह के क्वेश्चंस लीनियर अरेंजमेंट के देखने को मिले। फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला, 7th फ्लोर थे और शायद 7 पर्सन्स और कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिया गया था, फिर उनको 7th फ्लोर में अरेंज करना था। तो ये थोड़ा सा 2 वेरिएबल वाला है तो थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। डिपार्टमेंटल वाला एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल देखने को मिली, जिसमें से कि 6 और 7 व्यक्ति थे, जिसमें कि उनकी पोस्ट दी गई थी क्लर्क, मैनेजर, ऐसे करके, जिसमें कि सबसे इस नीचे वाली पोस्ट क्लर्क थी और सबसे ऊपर वाली यानी कि हाईएस्ट पोस्ट जनरल मैनेजर या डीजीएम वगैरह दी गई थी। तो ओवरऑल अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो थोड़ा सा पेपर लेंदी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पजल जो है, यहाँ पे पजल्स अगर बच्चे कर भी पा रहे हैं तो उनको काफ़ी टाइम लगेगा, स्पेशली फ्लोर बेस्ड में और जिसमें फ्रूट्स वगैरह दिए गए हैं। और डिपार्टमेंटल या डेजिग्नेशन वाला जो पजल है, क्लर्क, मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, तो इसमें भी थोड़ा टाइम टेकिंग वाला पेपर ये बन जाता है रीजनिंग में। अगर मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिर अप्रोक्सीमेशन के 5 to 6 क्वेश्चंस देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या देखने को मिला, नंबर सीरीज यहाँ पे भी पूछी गई, लेकिन यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज पूछी गई, 5 मिसिंग नंबर सीरीज पूछी गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यहाँ पूछा गया, जो कि 5 क्वेश्चंस यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी पूछे गए। तो कहीं ना कहीं आप एक बात देख रहे हो कि अगर रीजनिंग में थोड़ा सा पेपर को लेंदी किया गया तो यहाँ पे आपको मैथ्स में थोड़ी सी राहत दी गई मिसिंग नंबर सीरीज देकर। चूंकि एक्चुअली अगर यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज दे दिया जाता तो पेपर और भी ज़्यादा टफ हो जाता, तो यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखा गया। डीआई की अगर मैं बात करूँ तो एक टेबुलर डीआई थी, शायद जो लैपटॉप पे बेस्ड थी, मैन्युफैक्चर दिया गया था और सोल्ड, इस तरह के क्वेश्चंस थे उसमें। अनसोल्ड वगैरह आपको फाइंड आउट करने थे। तो लैपटॉप था, मैन्युफैक्चर यानी कि उत्पादन और बिक्री दी गई थी, इस तरह के क्वेश्चन थे। एक पाई ग्राफ आया था जिसमें कि टोटल पर्सनस और बॉयज़ और गर्ल्स से बेस्ड था। मैं ये इसके रिगार्डिंग में क्लियर नहीं हूँ। और कैसलेट भी एक पूछा गया था जिसमें पिज्ज़ाज, बर्गर, मैक्रोनीज वगैरह से रिलेटेड थे, ये कैसलेट भी देखने को मिला। अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अर्थमेटिक भी पूछा गया था, जो अर्थमेटिक वही सेम टॉपिक जिसमें कि ट्रेन बेस्ड, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मैंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, बोट स्ट्रीम, एजेस के क्वेश्चंस देखने को मिले। और अगर मैं कुछ नंबर सीरीज़ की बात करूँ तो कुछ नंबर सीरीज स्टूडेंट्स ने बताया, जैसे कि 12, 18, 33, 64 और 120, ये एक सीरीज़ दिया गया था। फिर से आप जान लें, 12, 18, 33, 64 और 120 आपको नेक्स्ट नंबर निकालना था। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। और नेक्स्ट था एक क्वेश्चन था 5, 8, 23, 58, 121। फिर से 5, 8, 23, 58 एंड 121 आपको नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करनी थी।
तो यहाँ पे नंबर सीरीज़ भी मैं जो मेरे पास आया था वो मैंने आपको बता दिया। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे पेपर की बात करूँ तो पेपर थोड़ा सा लेंदी देखने को मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पेपर लेंदी थी अकॉर्डिंग टू टाइम। एक्चुअली क्या होता है ना कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं आ रहा, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा, बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है टाइम बहुत कम रहता है। उसके अकॉर्डिंग अगर पेपर में दो वेरिएबल वाले दो पजल्स पूछ दिए जा रहे हैं तो वहाँ पे पेपर ऑब्वियस है कि पेपर बनाने में आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चों के अटेम्प्ट्स थोड़े कम हुए हैं, तो आपको इस के रिगार्डिंग घबराना नहीं है। आपने जो भी अटेम्प्ट किए हैं अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप मेंस के लिए तैयारी एकदम करें। और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर होता है। तो अगर आपकी अटेम्प्ट्स आपने 50 प्लस की है, 52, 53, 55, तो आप डेफिनेटली आप होप ना छोड़े, आपकी अटेम्प्ट बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू शिफ्ट। आप नेक्स्ट लेवल के लिए मेंस के लिए ज़रूर तैयारी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने अपने अटेम्प्ट भी शेयर करें। और मैंने कोशिश की ओवरऑल जो भी पेपर आया था वो आप लोगों को बताने की। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ जो भी अपकमिंग जिनके भी शिफ्ट में एग्जाम्स हैं, चाहे वो कल है, जो भी क्वेश्चंस पे आपको लग रहा है कि आप स्टक कर रहे हो, फंस रहे हो, आप उस पर ज़्यादा टाइम ना दो, आप उसको मार्क एज रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ तो आपके अटेम्प्ट्स थोड़े अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको ईगो पे लेकर अगर आप उसी क्वेश्चन पे फंसे रह जाओगे, आपके बहुत सारे टाइम जो है वेस्ट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दें। और थोड़ी सी यहाँ लक फैक्टर भी होती है कि पिक एंड चूज, अगर आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो आपके लिए फेवरेबल हो गया तो आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये चीज़ तो होता ही है, एक्चुअल में जो एग्ज़ाम्स देते हैं वही इस चीज़ को समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों का जो एग्ज़ाम गया हो बहुत अच्छा हो। अपने अपने अटैम्प्ट जरूर शेयर करें, फिर नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस लेके और फिर रात में मैं आरआरबी पीओ की कटअप कल तक मैं आप लोगों के लिए जरूर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।